प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर आज आपके सामने अपनी लिखी पुस्तक आवाज एक डिग्री लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पुस्तक में संकलित दर्जन भर व्यंग कथाओं में से आज की व्यंग कथा है राम भरोसे संसद चले। इस व्यंग कथा में दिखाया गया है कि राम भरोसे यादव कैसे सड़क से लेकर संसद तक की यात्रा तय करते हैं और आखिर इस यात्रा में वह कौन कौन से पैदलों को अपनाते हैं। हुजूर, मैं यहाँ संसद पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने प्रिय नेता राम भरोसे यादव की सड़क से संसद यात्रा का वर्णन कर रहा हूँ। जनाब, संसद एक ऐसा चपला घर है जिसमें समूचे देश के लिए रोटी सेकती है। कभी कभी नए रसोइयों की वजह से वह रोटी कच्ची तो कभी वह जली पचकी रह जाती है। जी हाँ साहब, दिल्ली में जनपद के पास जो बड़ा सा अहाता है वही संसद भवन कहलाता है। समूचे देश के नेताओं का ठेका ठिसरा। हर नेता किसी न किसी तरह से इस अहाते में अपने को मौजूद पाना चाहता है। इसके लिए चाहे उसे कितना भी पापड़ क्यों न बेलना पड़े, परंतु वह इस चपला घर का अवश्य रसोइया कहलाना पसंद करेगा। आखिर हो भी क्यों न। देश में इकलौता ऐसा 5 स्टार होटल है जहां पकवान पकाने के लिए किसी डिग्री तजुर्बे की जरूरत नहीं, बल्कि दूसरे के तवे पर पकी रोटी हड़पने की कला में महारत हासिल होना चाहिए। वैसे 2-4 और भी काबिलियत की इन्हें जरूरत है, परंतु संसद की मर्यादा को कायम रखने की बंदिश के कारण उनका जिक्र यहाँ पाप समझता हूँ। वैसे संसद की मर्यादा को मैं कोसों दूर से सलाम करता हूँ। अब चलिए मैं अपने प्रिय नेता राम भरोसे और नेताजी से आपकी भेंट कराता हूँ। नेताजी भरतपुर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आज तक नेताजी ने छोटे बड़े बहुत सारे चुनाव लड़े हैं और उन्हें जीते भी हैं, वह भी पूरे सम्मान के साथ। नेताजी की विशिष्टता है कि वह सिर्फ निर्विरोध चुने जाने पर विश्वास करते हैं। वह अपने विशिष्ट लहजे में कहते हैं कि अरे बुड़बक, नेता वो का जो साला चुनाव के बाद जीत पावे, नेता तो वो है जो नॉमिनेशन के साथ ही जीत जावे। विशिष्ट लहजे के कारण नेताजी विशेष लोकप्रिय व समाजसेवी हैं। अब नेताजी ने मन बना लिया है कि इस छोट भैया नेता की पदवी से ऊपर उठकर संसद की सीट पक्की करनी है। उन्होंने अपने मंत्रियों संतरियों पूरे गैंग को विचार मंथन के लिए आमंत्रित किया है। आखिर उस अहाते में कैसे सेंध लगाई जाए यह पूर्व सुनिश्चित होना चाहिए। संयोग से नेताजी ने मुझे भी आमंत्रित किया था, क्योंकि मैं भरतपुर का इकलौता पत्रकार था जो अभी तक भ्रष्ट नहीं हो पाया था। मेरा मतलब है किसी पार्टी दल से नहीं जुड़ पाया था। इसे मैं अपनी नाकामयाबी ही समझूंगा, क्योंकि वह पत्रकार भी क्या जिसने चुनावी दंगल में अपनी लेखनी की वर्जिश न करवाई हो, सो मैं समय से पहले ही उपस्थित हो गया। नेताजी अपने नौकर चाकर से कह रहे थे सभी चीजों का इंतजाम ढंग से करना। वह जलेबी समोसे जो पप्पू हलवाई की दुकान से मंगाए हैं उसे तब तक नहीं परोसना जब तक कि मैं संसद की दहलीज पर पहुंच न जाऊं। तभी एक नौकर ने बताया, नेताजी, पप्पू हलवाई ने समोसे तो भिजवा दिया है, परंतु कहलवा दिया है कि जलेबी पैसे मिलने के बाद भिजवाएगा। नेताजी यह सुनकर आग बबला हो गए। साले वो हलवाई की औकात। अरे छोटे, जा तो तनी वो हलवाई की माँ बहन एक करके तो आप। छोटे नेताजी के सपुत्र का नाम था। उसने कहा, बाबूजी आप कहो तो उसकी बेटी को उठा लाऊं। नेताजी चिल्लाए, अरे बुड़बक, तुझसे जितना कहा जाए उतना कर। पहले मुझे संसद पहुंच जाने दे, वरना जेल से बेल भी न मिल पाएगी। छोटे अपने चीले चपोटों के साथ खुली जीप में चला गया। मैं नेताजी के पास पहुंच चुका था। मैंने उनके आक्रोश को भागते हुए कहा, नेताजी क्या बात हो गई जो छोटे बाबू पर इतना गुस्सा हो गए। नेताजी ने कहा, आइए पत्रकार महोदय, आप तो जानते हैं कि लड़के लड़के होते हैं, बॉयज आर बॉयज। गर्म खून है उबल जाता है। यह कहते हुए उन्होंने बत्तीसी निपोड़ दी। बस आप अपना सीट ग्रहण कीजिए। निश्चित समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का विषय था नेताजी की सड़क से संसद यात्रा। एक महानुभाव उठे और जोश से कहा,
नेताजी बस आप नॉमिनेशन फाइल कर दें, किसी की औकात है क्या जो आपके विपक्ष में खड़ा हो जाए। शिक्षक की छह गोलियां ना उसकी कनपट्टी में डाल दिया तो मैं भी। नेताजी ने उसे किसी तरह से शांत किया। इतना उतावलापन काहे का, चुनाव में तो हमरे ही जीत हुई, पर इस बार कुछ नया पैतरा सोचो, पुरानी तरकीबों से अब मन भर गया है, नेताजी ने कहा। तभी एक दूसरा महानुभाव खड़ा हुआ। उसने कहा, नेताजी आपको अपना प्रोफाइल सुधारना होगा, दरोगा से कुछ ले दे के छेड़खानी के केस को रफा दफा करवाना होगा, तभी आप नॉमिनेशन करवा पाएंगे। नेताजी ने सर पटकते हुए कहा, वो कड़वा की घरवाली को कितना समझाया था, कोर्ट कचहरी से कुछ न होने वाला है, जो होना था वो हो गया, अब काहे का उधेड़ गुण। हम ओकरा के अपन दूसर मेहरारू बनावे खातिर तैयार थे, पर उ ससुरी हमरा के पापी बना के जेल भेजवाले तानी सोचल बाड़े। अब ओकर जवानी देख के कोई मर्द लुंगी डांस ना करी तो का भजन कीर्तन करी, बता ही तो ही सब। यह बात नेताजी ने बड़ी निर्लजता के साथ कहा। तभी तीसरा महानुभाव उठ खड़ा हुआ। नेताजी, ये मामला तो सरकारे की ही पड़ी, वरना कोई मेहरारू की वोट न मिल पाई। आप कहे तो कलवा की मेहरारू को चिता दी, आगे तो सिर्फ नेताजी ने उसे छुआ है, अगर आपका नाम उछाला तो फिर उसकी खैर नहीं। नेताजी ने कहा, यह सब तो आप लोगों का प्यार है, अकेले वह क्या करेगी, ज्यादा सर भुकाई तो मुंडी कटवा कर तालाब में फेंकवा दे और का सब मामला रफा दफा हो जाए। चौथे महानुभाव ने कहा, नेताजी आपको सारे क्षेत्र में पद यात्रा करनी पड़ेगी, एक ही घर जाकर वोट मांगना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको खद्दर का धोती, खद्दर का कमीज व खद्दर का टोपी धारण करना होगा। सुना है इस बार निर्वाचन आयोग बहुत ही सख्त है, कोई गैर कानूनी काम नहीं होने देगा, इसलिए हमें सबसे पहले अहिंसावादी, समाजवादी व गांधीवादी बनना होगा। नेताजी, आप अपना 2-4 जगह मुंह काला भी करवा लेना। मैं तो कहता हूँ 2-4 थप्पड़ भी खाना पड़े तो गुस्सा मत करना, फिर देखना सारा जनमत आपका नुमाइंदा हो जाएगा। पहले तो नेताजी को गुस्सा आया, परंतु संसद के अहाते के लिए वह कुछ भी सहने के लिए तैयार थे, सो चुपचाप खड़ा रहे। अब पांचवा महानुभाव उठा। उसने कहा, नेताजी, किसी बड़े राजनीतिक दल से टिकट ले लो, सारा खर्च वह राजनीतिक दल करेगा, हमें तो सिर्फ अपनी सीट पकड़ करनी पड़ेगी, जी जान लगा देंगे। नेताजी इतना सुनकर गुस्सा गए। अभी तक मैं निर्दलीय जीतता रहा हूँ, यह मुझे किसी दल का पिछलग्गू बना देना चाहता है। अगर मुझ में काबिलियत है तो मैं अकेले ही चुनाव जीतकर दिखाऊंगा, किसी का साथ नहीं चाहिए। फिर भी नेताजी ने बिना कुछ बोले ही उसे बैठ जाने का आदेश दिया। छठा महानुभाव खड़ा हुआ। उसने कहा, नेताजी, चुनाव प्रचार के लिए किसी फुलझड़ी हसीना को बुलाना होगा, आप कहें तो कुमारी सपना को बुला लें। उसके मुजरे में इतनी भीड़ होती है कि बड़े बड़े नेता अभिनेता सभी फेल हैं। हम कहवा भी देंगे, अगर नेताजी चुनाव जीत जाते हैं तो वह सप्ताह भर यही मुजरा करेगी, बस सारे जनानी मर्दानी के वोट आपके हुए। नेताजी रसिक स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्हीं यह सलाह सबसे ज्यादा पसंद आई।